नवंबर दिसंबर में 4,000 जोड़ों की शादी, 90% बैंक्वेट हॉल बुक। दिसंबर तक सिर्फ 11 लगन दिवस बचे। बाजार में विशेष ऑफर व पैकेज मिल रहे। शादी विवाह का सीजन रांची में अपने चरम पर है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार नवंबर और दिसंबर में कुल 13 लगन दिवस है और अब केवल 11 लगन दिवस बचे हैं। झारखंड चैम्बर की बैंक्वेट हॉल उप समिति के चेयरमैन उत्सव पराशर के अनुसार इस वर्ष लगन दिवस काफी कम है, जिससे शहर के होटल, बैंक्वेट हॉल और धर्मशालाएं लगभग 90% से अधिक बुक हो चुकी है। लगन दिवस कम होने के कारण लोगों को होटलों और हॉल में जगह नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन इस संबंध में इंक्वायरी लगातार बढ़ रही है। दिसंबर तक रांची में करीब 4,000 जोड़े अपनी शादियां इसी 11 लगन दिवस में करने वाले हैं। शादी समारोह की बढ़ती मांग से स्थानीय बाजार भी सक्रिय हो गया है। कैटरिंग, फूलों, सजावटों, कपड़े, ज्वेलरी दुकानों पर भारी भीड़ लग गई है। कई व्यापारी इस अवसर को देखते हुए विशेष ऑफर और पैकेज पेश कर रहे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका वनडे मैच 3 घंटे में बिकी। पहले दिन जारी सभी ऑनलाइन टिकटें। 25 नवंबर से स्टेडियम के काउंटरों से मिलेगी ऑफलाइन टिकट। जेसीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच के पहले दिन जारी सभी ऑनलाइन टिकटें शुक्रवार को वेबसाइट खुलते ही बिक गई। लगभग 3 घंटे बाद ही वेबसाइट पर टिकट सेल्ड आउट का मैसेज दिखने लगा। क्रिकेट प्रेमियों को अब शनिवार को ऑनलाइन टिकट उपलब्ध होने का इंतजार है। पहले दिन ईस्ट एवं वेस्ट हिल के टिकट की सबसे ज्यादा डिमांड रही, जिसकी कीमत 1200 रुपये है। इसके बाद विंग ए और विंग सी के अपर टियर की टिकटें तेजी से सोल्ड आउट हुई। इसकी कीमत 1300 रुपये निर्धारित की गई है। इसके बाद अन्य सभी दर की टिकटें बिकी। धर्मांतरण और चंगाई सभा का विरोध। 23 नवंबर को आदिवासी सरना बचाओ महारैली। धर्मांतरण और चांद गांव में जारी चंगाई सभा के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा 23 नवंबर को आदिवासी सरना बचाओ महारैली आयोजित की जा रही है। इसी को लेकर आज धुरवा सरना स्थल धुमकुड़िया परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में मेघा उरांव और राम पहान ने संयुक्त रूप से कहा है कि झारखंड के कई हिस्सों में अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए अवैध रूप से चंगाई सभाएं चलाई जा रही है, जिसमें चांद गांव में झारखंड महाभिषेक चर्च द्वारा संचालित सभा भी शामिल है। नेताओं ने बताया कि महारैली के माध्यम से धर्मांतरण, चंगाई सभा और ईसाई बने लोगों द्वारा हड़पी गई परंपरागत जमीन जैसे पहनई, डाली, कटारी, कोटवार जमीन को बचाने का आह्वान किया जाएगा। इसके अलावा ईसाई ग्राम प्रधानों को पद से हटाने तथा मिशनरियों द्वारा अतिक्रमित सरना स्थलों की रक्षा के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। सीजीएल पेपर लीक मामले में विनय शाह की गिरफ्तारी के बाद मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झामुमो ने कहा राजनीतिक नौटंकी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेसीसी सीजीएल परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार मामले में विनय शाह की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। कहा है कि विनय शाह की गिरफ्तारी कई गंभीर सवाल खड़ा करती है, जबकि सत्ताधारी दल झामुमो ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो काम झारखंड पुलिस पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और सरकार के दबाव में नहीं कर पाई, वह काम योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कर दिखाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर विनय शाह की गिरफ्तारी हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के खत्म होने के बाद ही क्यों हुई है। खूंटी तमाड़ रोड पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। खूंटी तमाड़ रोड पर खूंटी थाना अंतर्गत सिम्बुकेल गांव के पास शुक्रवार शाम एक कंटेनर और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक में सवार लोगों की मौत हो गई, वहीं एक 4 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृतकों की पहचान सादिर केल गांव निवासी विश्राम मुंडा और उसी गांव के वीर सिंह मुंडा के रूप में हुई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल विश्राम मुंडा की बच्ची को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार विश्राम मुंडा अपनी बच्ची और गांव के ही उक्त युवक के साथ बाइक से अपने गांव लौट रहा था, तो सामने से आ रही अशोक लीलैंड कंपनी के कंटेनर से बाइक की सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में विश्राम मुंडा का मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए वीर सिंह मुंडा और बच्ची अनिमा को उधर से गुजर रहे एक कार चालक ने स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वीर सिंह मुंडा की भी मौत हो गई।
झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा को ले चल रहा मंथन, कांग्रेस खेमे में सतर्कता, राजद सहमा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में अपने खाते में एक भी सीट न आने के बाद राज्य में मौजूदा गठबंधन की समीक्षा करने का ऐलान किया था। अब पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर गहन मंथन चल रहा है, जिसकी गूंज राजद और कांग्रेस खेमे में सुनाई दे रही है। इससे राजद खेमे में बेचैनी साफ दिख रही है। बिहार में सत्ता में वापसी की उम्मीद पाले राजद की नजर झारखंड पर है, जहां सरकार में दल से एक मंत्री है। पार्टी को डर है कि अगर झामुमो ने गठबंधन से दूरी बनाई तो उसका झारखंड में भी वजूद खतरे में पड़ सकता है। सरायकेला में ई रिक्शा पर पलटा हाईवा, 3 की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। टोटो सवार सभी जा रहे थे पूजा करने। सरायकेला में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। राजनगर थाना क्षेत्र स्थित हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर 5 सवारियों से भरी ई रिक्शा पर एक हाईवा पलट गया। हादसे में ई रिक्शा सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा कुजो बांकसाई और 5 नंबर गेट पर हुआ है। जानकारी के अनुसार पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर सिंदरीव गाँव से 5 लोग पूजा करने के लिए राजनगर आ रहे थे। ये सभी ई रिक्शा में सवार थे। इसी दौरान एक हाईवा अनियंत्रित होकर सीधे ई रिक्शा पर पलट गया। हाईवा के नीचे दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अन्य घायलों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सभी घायलों को चाईबासा सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मृतक और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। झारखंड में 23 नवंबर से बादल छाने की संभावना। न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि। सुबह शाम ठंड, दोपहर में तपिश बढ़ी। झारखंड में मौसम पूरी तरह अस्थिर बना हुआ है। सुबह और शाम की हल्की ठंड लोगों को सर्दी का एहसास करा रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार फिलहाल राज्य में कोल्ड वेव की स्थिति नहीं बनने वाली, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार ऊपर जा रहा है। बदलते मौसम के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। खासतौर पर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग ज्यादा परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार 23 नवंबर से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे सुबह शाम की ठंड कम होगी, लेकिन दिन में उमस बनी रह सकती है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक है। गिरिडीह के बगोदर बाजार में भीषण आग, कपड़े की दुकान जलकर हुई राख। 3 फुटपाथ दुकानें भी चपेट में आई, लाखों का नुकसान। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह बगोदर बाजार स्थित टाउन हॉल के पास एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेज से फैली कि कुछ ही मिनटों में दुकान पूरी तरह जलकर लपटों में घिर गई। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते कपड़े की दुकान में रखे सभी कपड़े, सिलाई मशीनें और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। प्रारंभिक जाँच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदार अपनी दुकानें बचाने में जुट गए, लेकिन तेज लपटों की वजह से कोई भी अपना सामान बाहर नहीं निकाल सका। कोडरमा घाटी में रिफाइन लदा ट्रक पलटा, तेल लूटने की होड़ में महिला जख्मी, अस्पताल में भर्ती। पटना जाते वक्त हुआ हादसा। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग स्थित कोडरमा घाटी के 9वां माइल में शनिवार को एक सड़क हादसा हो गया। रिफाइन से लदा एक ट्रक गैस टैंकर को बचाने के प्रयास में पलट गया। इससे ट्रक में लदे रिफाइन के सारे कार्टून सड़क पर बिखर गए, जबकि गैस टैंकर सड़क किनारे फंस गया। गनीमत रही कि दोनों वाहनों के चालक और उपचालक को कोई चोट नहीं आई है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर आसपास रहने वाले लोगों की भारी भीड़ लग गई। लोग अपने घरों से बर्तन, झोले और बोरा लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही लोगों ने सड़क पर बिखरे रिफाइन के पैकेट और कार्टून लूटना शुरू कर दिया। ट्रक चालक उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसकी एक न सुनी और देखते ही देखते आधे से ज्यादा रिफाइन के कार्टून गायब हो गए। वहीं रिफाइन लूटने के दौरान कुछ स्थानीय लोग घायल भी हुए हैं। इसमें से एक घायल महिला लक्ष्मी मसोमाद को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी और गश्ती दल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोग भाग खड़े हुए। मिनटों में धू धू कर जल गई हुंडई कार। बेटी को टाटानगर स्टेशन छोड़ने पहुंचे थे यात्री, कार पूरी तरह खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के आउट गेट के पास शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक हुंडई जहाज कार अचानक
आग की तेज लपटों में घिर गई। गम्हरिया निवासी श्रीनिवास नायक अपने बेटे को दुरंतो एक्सप्रेस में बैठाने के लिए पत्नी और बेटे के साथ स्टेशन पर पहुंचे थे। उन्होंने कार आउट गेट के पास खड़ी की थी। इसी बीच कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने उतना विकराल रूप ले लिया कि पूरी कार धुआं धू कर जलने लगी। स्टेशन परिसर के बाहर मौजूद लोगों ने जैसे ही कार से धुआं और लपटें उठते देखी, वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग अपने अपने वाहनों को हटाने में जुट गए। जैसे ही आग का फैलाव बढ़ा, आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने बाल्टी और बोतलों से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उन प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। कुछ देर बाद दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंच गई। धनबाद जंक्शन पर यात्री ने मोबाइल चोर को दबोचा। चार्जिंग पॉइंट से मोबाइल लेकर भाग रहा था। दूसरे यात्री ने दी सूचना। धनबाद जंक्शन पर शनिवार को मोबाइल चोर को यात्रियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बलियापुर निवासी मुर्शिद अंसारी अपने मोबाइल को चार्जिंग पॉइंट पर लगाकर बैठ गए थे। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए एक चोर उनका मोबाइल चुपके से लेकर भागने लगा। तभी पास खड़े एक अन्य यात्री ने मुर्शिद को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही मुर्शिद तुरंत हरकत में आ गए। चोर की तलाश शुरू कर दी, जिससे पूरे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मोबाइल चोरी की सूचना मिलते ही मुर्शिद ने प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में चोर की खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद स्टेशन के बाहर सड़क किनारे एक दुकान के पास आरोपी उन्हें बैठा मिला, जिसका चेहरा ढका हुआ था। मुर्शिद ने उसे पकड़ लिया और उससे अपना मोबाइल वापस छीन लिया। रांची यूनिवर्सिटी में ताला। वीसी 30 घंटे बाद कैंपस पहुंचे, पर आंदोलित छात्रों से मिले बिना लौटे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में यूजी पीजी कॉमर्स की शुल्क वृद्धि को लेकर उठी आग दूसरे दिन शुक्रवार को और भड़क गई। सुबह से हुई तालेबंदी ने न सिर्फ कक्षाओं को ठप कर दिया, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे को भी जकड़ लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों और विवि प्रशासन के बीच बातचीत की हर कोशिश नाकाम रही। तालाबंद के करीब 30 घंटे बाद शुक्रवार शाम 4 बजे प्रभारी कुलपति अंजनी कुमार मिश्र कैंपस पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।